नमस्कार, आप देख रहे हैं 5 की बात और मैं हूं नकमा। और आज बात त्रिपुरा हिंसा की। ये हंगामा त्रिपुरा में अगरतला से लेकर दिल्ली पहुंच गया है। इस हिंसा का विवाद इसकी जो दस्तक है वो आज संसद में सुनाई दी। टीएमसी सांसदों ने त्रिपुरा में उनके लोगों पर हो रहे हमले और सरकारी मशीनरी के गलत इस्तेमाल या बेजा इस्तेमाल को लेकर गृह मंत्री अमित शाह से मिलने का आज वक्त मांगा। उन्हें बहुत देर तक वक्त नहीं मिला। टीएमसी के नेताओं और कार्यकर्ताओं ने टीएमसी दफ्तर पर जमा होने के बाद नॉर्थ ब्लॉक तक मार्च किया। उन्होंने वहां पे खूब नारेबाजी भी की और वहीं धरने पर भी बैठ गए। उनका कहना था कि त्रिपुरा में लोकतंत्र की हत्या हो रही है और गृह मंत्री ने मिलने का टाइम नहीं दिया है। टीएमसी के सांसदों ने खेला होबे के नारे भी यहां पर लगाए और बाद में गृह मंत्री ने उन्हें अपने घर पर मिलने का समय दिया। रविवार को तृणमूल युवा कांग्रेस की प्रेसिडेंट सायोनी घोष को गिरफ्तार कर हत्या की कोशिश का उन पर आरोप लगाया गया। आरोप ये लगा कि एक चुनावी सभा के दौरान सायोनी घोष ने कुछ बीजेपी सांसदों को कुचलने की कोशिश की। टीएमसी का उल्टे आरोप ये है कि उसके पार्टी के कार्यकर्ताओं को पुलिस स्टेशन में पुलिस के सामने लाठी से और पत्थरों से मारा गया है। यहां पर जो बीजेपी और टीएमसी के बीच में टकराव है उसको चुनाव के मद्देनजर भी देखना होगा। 25 तारीख को लोकल बॉडी इलेक्शंस हैं त्रिपुरा में और उसके आगे 2023 के जो चुनाव हैं वो हैं ही। टीएमसी ने इस मामले में वैसे सुप्रीम कोर्ट में भी याचिका दायर की है और कहा है कि त्रिपुरा में हर दिन हालात खराब हो रहे हैं। टीएमसी का आरोप है कि हिंसा में उनके पार्टी के लोगों को गलत आरोप लगाकर फंसाया जा रहा है। सुप्रीम कोर्ट मंगलवार को इस मामले की सुनवाई करेगी। टीएमसी ने अपने पार्टी सदस्यों की सुरक्षा के लिए भी कोर्ट में अपील की है। टीएमसी का आरोप है कि उसके लोगों पर त्रिपुरा हिंसा में झूठे मामले दर्ज हो रहे हैं और इस बीच ममता बनर्जी का दिल्ली आने का कार्यक्रम भी है। और इस पर चर्चा के लिए इस वक्त हमारे साथ जुड़ रहे हैं वरिष्ठ पत्रकार सुबीर भौमिक और साथ साथ हमारे साथ श्याम पुरोहित हैं जो कि टीएमसी प्रवक्ता हैं और हमारे साथ बाकी और लोग भी जुड़ेंगे इस मामले पर। लेकिन वरिष्ठ पत्रकार सुबीर भौमिक हमारे साथ हैं और आपसे शुरुआत करना चाहते हैं कि जो टकराव है बीजेपी और टीएमसी के बीच वो अगरतला से दिल्ली पहुंच गया। यहां पर आज हमने देखा कि गृह मंत्री से मिलने का समय मांगते रहे लेकिन समय मिला नहीं। बहुत हंगामे के बाद गृह मंत्री ने उन्हें कहा कि घर पर बुलाया। पर ये जो अगरतला त्रिपुरा जो है वहां पर आप क्या देख रहे हैं? क्या ये बीजेपी और टीएमसी के टकराव का नया गढ़ बना हुआ है? भौमिक जी, बिल्कुल सही कहा आपने। गढ़ इसलिए है, 3 वजह है इसके। एक तो है कि बंगाल में जो होता है उसका प्रभाव जो है त्रिपुरा में जल्द पड़ता है। 1978 में आप देख लीजिए, जब वाम मोर्चा बंगाल में सत्ता में आया तो 6 महीने के अंदर चुनाव में त्रिपुरा में भी आया और बहुत सालों तक वाम मोर्चा वहां हावी रहे। तो अब तो वाम का उतना पकड़ नहीं है त्रिपुरा में जितना पश्चिम बंगाल में उतना पकड़ नहीं है, त्रिपुरा में उससे ज्यादा है। पर सबसे बड़ा बात तो ये है कि तृणमूल वहां बीजेपी के साथ जूझने के लिए उभर कर आया है और प्राइम ओपोजिशन पार्टी का जो है जगह वो लेने की कोशिश कर रहे हैं, जहां की वाम मोर्चा और कांग्रेस थोड़ा पीछे हट गए। बंगाल का राजनीति का प्रभाव वहां पड़ेगा क्योंकि 70% लोग वहां बंगाली हैं और वेस्ट बंगाल का इंपैक्ट वहां होता है। बीजेपी को इस बात से बेहद घबराहट है कि बंगाल का इफेक्ट वहां पड़ेगा और इसके चलते बीजेपी जिस तरह से सत्ता में 2018 में आए थे वो जगह जो है उनको हिल गया है क्योंकि बीजेपी का कभी उतना तगड़ा बेस तो वहां था नहीं। कांग्रेस से भारी तादाद में लोग जाकर बीजेपी को वहां ताकतवर बनाया था। अब उनको लग रहा है कि इनमें से एक भारी संख्या में लोग, जैसे बंगाल में हो रहा है, वापस कांग्रेस या तृणमूल में वापस आ रहे हैं जी। ये लोग शायद तृणमूल में चले जाएं और तृणमूल का ताकत बढ़े। तो इसके चलते बीजेपी को घबराहट हो रहा है कि जो चुनाव है वो तो 2023 में होंगे, बट ये जो है ये सेमीफाइनल के तौर पर देखा जा रहा है। बिल्कुल, जो अभी लोकल बॉडीज के इलेक्शन है
जो लोकल तो बॉडी इसीलिए इलेक्शंस हैं वो एक इसका तरह बहुत से बड़ा सेमीफाइनल के तौर पे देखे जा रहे हैं। मैं वापस आऊंगी आपके पास भौमिक जी, आपने बहुत अच्छी बात बताई और इसे कॉन्टेक्स्ट में डाला कि यहाँ पे जो बंगाल में होता है उसका सीधा असर पड़ता है त्रिपुरा में, और इससे बीजेपी को एक घबराहट है कि जो बंगाल में हुआ वो यहाँ रिपीट ना हो। और इस समय टीएमसी और बीजेपी वहां पर आपस में एक दूसरे के सामने है, जो बाकी पार्टियां हैं वो पीछे हैं। मुख्य ऑपोजिशन के रूप में वहां पे टीएमसी है और बीजेपी जो है इस बात से परेशान है यहाँ पे त्रिपुरा में। लेकिन हो क्या रहा है, हमारे साथ श्याम पुरोहित भी हैं जो प्रवक्ता हैं टीएमसी के, हमारे साथ प्रमोद स्वामी जुड़ गए हैं बीजेपी नेता। श्याम जी, पहले आपसे कि यहाँ पे आप लोगों ने गृह मंत्री से मिलने की लगातार कोशिश की, उनसे मुलाकात हुई क्या, और क्या आप लोगों ने क्या बातें रखी हैं गृह मंत्री के सामने? जी, गृह मंत्री के सामने जो लोकतंत्र की हत्या हो रही है त्रिपुरा में, आप पश्चिम बंगाल में एक वर्ड हमने यूज किया था, खेला होबे। खेला होबे का मतलब होता है कि हम आपस में, राजनीति एक लोकतंत्र का सबसे बड़ा पर्व है, उस पर्व के अंदर में अगर शामिल होने के लिए जनता सबसे ज्यादा आंदोलन करती है। अगर त्रिपुरा के अंदर में रोजगार नहीं है, त्रिपुरा की जनता को अगर सुख शांति नहीं है, उस शांति के लिए अगर तृणमूल कांग्रेस, ऑल इंडिया तृणमूल कांग्रेस, अगर ममता बनर्जी अपना चेहरा या अपना रिप्रेजेंटेशन करना चाहती है, हमारा नेतृत्व साइनी घोष, हमारा नेतृत्व वहां पे अभिषेक बनर्जी की मीटिंग है, कम से कम 3 से 4 मीटिंग उनकी कैंसिल कर दी है। शक्ति प्रताप सिंह जो युवा है, युवा नेतृत्व है, यहाँ से कलकत्ते से जाते हैं और वहां पे उनके ऊपर आक्रमण हुआ है। वो रात को होटल में नहीं रह सकते हैं, जिस होटल में रुकते हैं उस होटल के अंदर में आप सोच नहीं सकते हैं पुलिस पहुंच जाती है पहले। तो आप कह रहे हैं कि तो टीएमसी के जो भी नेता जा रहे हैं उन्हें वहां काम नहीं करने दिया जा रहा, मीटिंग नहीं करने दी जा रही। सायोनी घोष के साथ क्या हुआ? उनके ऊपर तो आरोप है कि अटेम्प्ट टू मर्डर का। अटेम्प्ट टू मर्डर मतलब आप मेंबर सुष्मिता देव, हमारी जो लोकसभा की मेंबर है सुष्मिता देव, उनकी गाड़ी के आज से 15 दिन पहले भांगचूर हुआ, उनकी गाड़ी के ऊपर अटैक हुआ। आप सोचिए कि देश के अंदर में इस तरह का माहौल इन्होंने बनाया हुआ है कि हमारे देश के अंदर में क्या जनता नहीं है? क्या जनता के लिए कोई भी आदमी कहीं भी वोट मांगने नहीं जा सकता है? आप ये आरोप लगा रहे हैं कि बीजेपी जो वहां पर काम करना मुश्किल कर रही है टीएमसी के लिए और हिंसा हो रही है। हमारे साथ प्रमोद स्वामी है जो बीजेपी के नेता हैं। जी, आपकी प्रतिक्रिया इस आरोप पर? मेरा एक ही आरोप, लोकतंत्र की हत्या। लोकतंत्र की हत्या। जी, ठीक है जी। जिनके अपने घर शीशे के होते हैं वे दूसरों के घरों पे पत्थर नहीं मारा करते। ये हिंसा का, ये वायलेंस का जो कल्चर है वो कहां से आया? ये बंगाल में हमने देखा है किस तरह से भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं की हत्या की गई, ये सारे लोगों ने देखा है। किस तरह से वहां जीतने के बाद में जश्न के नाम पर दुकानों में लूटपाट की गई, वो भी हमने देखा है। तो वही कल्चर ये आज वहां लेकर के आए हैं त्रिपुरा में, और इनके पास में पर प्रमोद जी, आपने कहा जिनके अपने घर शीशे के होते हैं वो दूसरे पे पत्थर नहीं फेंकते, मतलब क्या कि इन लोगों ने हिंसा वहां पर की बंगाल में, तो अभी त्रिपुरा में बीजेपी हिंसा कर रही है, यही आप कह रहे हैं? नहीं, मैंने एक मुहावरा कहा है, मैं बता रहा हूं, मैंने एक मुहावरा करके कहा है। और दूसरी बात मैंने ये कही कि इनका कोई वहां बेस नहीं है। और बंगाल में आपने देखा किस तरह से भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं की हत्या। नहीं, 2014 में बंगाल में आपका बेस था क्या? अरे आप बोल लिए, कैसे कर रहे हैं? लोकतंत्र जी, एक सेकंड श्याम पुरोहित जी, एक मिनट, प्रमोद जी को सुन लीजिए। पर प्रमोद जी, आपने कहा उनका बेस नहीं है, वो कह रहे हैं कि बेस तो बंगाल में बीजेपी का भी नहीं था, तो क्या बेस बनाने की कोशिश जो है वो गलत है? इस समय त्रिपुरा, एक सेकंड श्याम जी, एक सेकंड, प्रमोद स्वामी, मैं आपसे ये पूछ रही हूं कि इस समय त्रिपुरा हिंसा जो हो रही है, या जो टीएमसी के कार्यकर्ताओं आरोप है कि उनके कार्यकर्ताओं को हिंसा के गलत आरोप में फंसाया जा रहा है, या वहां पे उन्हें काम नहीं करने दिया जा रहा है, इस पर आपका क्या जवाब है? मैं यही बोल रहा हूं, मेरे को कम से कम बोलने दीजिए, बीच में नहीं बोले। कोई और वक्ता बोलता है तो मैं बीच में नहीं बोलता। कम से कम इतनी शालीनता टीएमसी को टीवी चैनल में तो मेंटेन करें, यहाँ तो गुंडागर्दी मत करें। तो आप सड़कों पे तो गुंडागर्दी करते हैं, बंगाल में गुंडागर्दी करते हैं, त्रिपुरा में गुंडागर्दी। देखिए, आपका समय है, गुंडागर्दी कर दिया। सुनिए, अरे छोड़ो, त्रिपुरा टीवी चैनल में गुंडागर्दी मत करिए, तो लोग देख रहे हैं। प्रमोद जी, आप अपनी बात करें, वो गुंडागर्दी, मैं उन्हें मना कर रही हूँ बीच में बोलने के लिए, पर आप अपना, आपके समय है, आप जवाब दीजिए इन आरोपों का। एक मिनट, श्याम पुरोहित जी, 1 मिनट जी, बोलिए प्रमोद जी। मैंने जब कहा कि त्रिपुरा में इनका बेस नहीं है, तो मैं अभी उदाहरण आपको बता रहा हूं कि ये जो सुष्मिता देव को त्रिपुरा लेकर के गए हैं,
वो सिलचर से कांग्रेस की सांसद थी और 2019 में भारतीय जनता पार्टी से उन्होंने चुनाव हारा था। तो इनके पास तो नेता ही नहीं है, तो इंपोर्ट करके के आसाम से इंपोर्ट करके के नेता लेकर के गए त्रिपुरा में। त्रिपुरा में नेता चुनाव लड़िए। एक मिनट प्रमोद जी, ये बात आप कुछ और बात कर रहे हैं। बात ये है कि जो हिंसा हो रही है, जो आरोप है टीएमसी के, उस पर आपका क्या जवाब है? इनके पास बेस हो या नहीं हो, नेता हो या नहीं हो, ये उनका सरदर्द है कि वो कैसे बेस बनाएंगे। आसाम में आपका मुख्यमंत्री कौन है? कांग्रेस का भगवान, कांग्रेस से जिसको निकाल दिया गया उसको आपने मुख्यमंत्री बनाया। आपके पास नेता नहीं है आसाम में। जी आप बोलिए। आप गलत बात बोल रहे हैं। आपके पास आसाम में नेता नहीं है। अरे प्रमोद स्वामी, ये देखिए, ये इनकी गुंडागर्दी टीवी में भी चालू है। अब मैं क्या बताऊं? अच्छा, अब जब आपका समय है, आप जवाब दें प्लीज आरोप का। अरे तो ये बीच में काहे बोल रहे हैं? मैं तो किसी के बीच में नहीं बोलता। आप गलत बात बोल रहे हैं देता हूँ प्रमोद जी। अरे शालीनता रखिए भाई साहब, शालीनता रखिए। उसका जवाब दे रहा हूँ। अब इन्हीं से आपकी बात आप दोनों आपस में समझ तय कर लीजिए कि कौन बोलेगा। अनिर्बान बनर्जी भी हमारे साथ जुड़े हैं। अनिर्बान बनर्जी टीएमसी समर्थक हैं। अनिर्बान बनर्जी, आप बताएं कि वहां पर क्या हो रहा है इस समय और किस तरह की मुश्किल सामने आ रही है। बीजेपी का ये आरोप है कि वहां पर आपका कोई बेस नहीं है, आपके कोई नेता नहीं है। बंगाल में आपने इतनी हिंसा की चुनाव में, और उस जब बंगाल में होता है उसका असर वैसे यहां भी दिखता है, तो वो वही कल्चर है जो अब त्रिपुरा में नजर आ रहा है। देखिए, अगर ऐसा बात है कि त्रिपुरा में तृणमूल पार्टी का कोई बेस नहीं है, तो उनका जो प्रोग्राम्स वहां पर शेड्यूल्ड है, अभिषेक बनर्जी का हो या किसी और नेता का हो, वो कैंसिल क्यों किया जा रहा है? अगर बेस ही नहीं है तो डर किस बात का? अगर कोई बेस नहीं है तो अटैक किस पर हो रहा है? वहां पर आपने देखा कि एक पुलिस स्टेशन में घुसकर जो बीजेपी का लुम्पेन फोर्स है वो जाकर मारधाड़ करते हैं पुलिस स्टेशन में घुसकर। तो ये लोग पुलिस स्टेशन में घुसकर क्या बीजेपी के लोग मारधाड़ कर रहे हैं, जो आरोप लगा रहे हैं आप अनिर्बान? ये टीवी कैमरे पर ये बोल लिया, मैं बोल लूं? नहीं, वो बोल चुके। आप अपनी बात, जो मैं आपसे सवाल पूछ रही हूँ, आप जवाब दें प्लीज कि क्या ये हो रहा है? बीजेपी के कार्यकर्ता ये कर रहे हैं, टीवी कैमरे पे ये तस्वीरें हैं। ये इनका प्रोपेगेंडा है और इनके पास में कुछ वहां कहने को है नहीं, और ये प्रोपेगेंडा कर रहे हैं। और जिस तरह से आज वहां मैंने पहले ही कहा, इनका कोई बेस नहीं है। ये प्रोपेगेंडा कर करके नेशनल मीडिया हाइप करने का इनका एक तरीका है। तो और अभी जो लोकल बॉडी के चुनाव हो रहे हैं उनमें पता चल जाएगा कि इनका क्या स्ट्रेंथ है, जिसको आप सेमीफाइनल बोल रही हैं। ये लोकल बॉडी चुनाव के लिए इतना हंगामा है, उसके बाद 2023 में चुनाव है, जैसा सुबीर भौमिक ने शुरू में कहा। वहां इनका स्ट्रेंथ पता चल जाएगा ना आपको, कितना स्ट्रेंथ है। मैं यही कह रहा हूं, जन समर्थन इनके पास है नहीं। टीवी पे सिर्फ मीडिया हाइप करने के लिए रोज प्रोपेगेंडा कर करके एक नई कहानी घड़ते हैं, एक नया नैरेटिव लेकर के आते हैं। और मैं ये बोल रहा हूं कि ये जो गुंडागर्दी का जो कल्चर है, ये जो वायलेंस का कल्चर है, ये टीएमसी का कल्चर है। पूरा देश की जनता इस बात को जानती है, पूरे देश की जनता जानती है। त्रिपुरा में गुंडागर्दी आप लोग कर रहे हैं। गुंडागर्दी देखा, पर इसमें ये नहीं हो सकता कि आपका वायलेंस हमारे वायलेंस से बेहतर है और गुंडागर्दी आप कर रहे हैं तो यहाँ भी गुंडागर्दी हो रही है। अगर वो कल्चर है तो समय क्या हो रहा है? यही इनका गुंडागर्दी त्रिपुरा में चल रहा है। ये गुंडागर्दी आज मेरे त्रिपुरा में करते हैं। वरिष्ठ पत्रकार सुबीर भौमिक भी हमारे साथ हैं। आप दोनों जो जिस तरह इस समय बात कर रहे हैं, ये साफ है कि वहां त्रिपुरा में क्या हो रहा है। आखिरी कमेंट आपसे, आप सुबीर भौमिक, एक तरफ कहा जा रहा है लोकतंत्र की हत्या है, बीजेपी का कहना है कि ये सिर्फ गुंडागर्दी है। सुबीर भौमिक, आपका कमेंट। अब देखिए, ये जो लोकल बॉडीज इलेक्शन है, इसमें 1/3 जो सीट है वहां कोई ऑपोजिशन वाला जो है वो नॉमिनेशन ही दे नहीं पाया। तृणमूल वाले और दूसरे लोग जो है नॉमिनेशन दे नहीं पाए। वहां बीजेपी अनअपोज्ड चुनाव जीत गए हैं। अब मैं त्रिपुरा का रहने वाला हूं, शायद ये तीन लोग में से कोई भी त्रिपुरा में रहे नहीं है। मैं वहां का रहने वाला हूं। मेरा घर बार है अभी भी। तो 1/3 अगर वहां अनकंटेस्टेड, ये तो हालत नहीं है। सीपीएम है, कांग्रेस है, तृणमूल शायद वहां नया उभर कर आ रहा है। प्रमोद जी जो कह रहे हैं उनका बेस नहीं है, बीजेपी का भी खास कोई बेस नहीं था। त्रिपुरा में ट्रेडिशनल फाइट जो है वो कांग्रेस और कम्युनिस्ट का था, ना बीजेपी था ना तृणमूल था। तो ये दोनों नए उभर कर आए हैं वहां।
और बीजेपी में भी आज के तारीख में वहां जो बड़े वरिष्ठ नेता हैं, विप्लव देव को छोड़ के ज्यादातर ये कांग्रेस से गए हुए हैं। असम का तो मुख्यमंत्री ही कांग्रेस से गया हुआ है, तो इसको लेकर ज्यादा हल्ला करने का जरूरत नहीं है। 1/3 अगर वहां ऑपोजिशन नॉमिनेशन दे नहीं पाए, वहां अनइलेक्टेड बीजेपी जीत गया है, तो इससे जाहिर होता है कि वहां हो क्या रहा है। जी ये हाँ, सबको बिल्कुल जी, इससे जाहिर है कि वहां क्या हो रहा है और बेस दोनों में से किसी का नहीं, पर ये दोनों पार्टियां जो है वहां पर उभर कर आई हैं। माफ कीजिएगा इतना ही समय इस समय मेरे पास इस चर्चा के लिए, लेकिन अगरतला की जो लड़ाई है वो दिल्ली तक पहुंच गई है और हर तरफ इसको लेकर एक हंगामा है। बहुत बहुत धन्यवाद आप लोगों का इस चर्चा में शामिल होने के लिए। एक ब्रेक के बाद पंजाब की बात करेंगे। मोगा में अरविंद केजरीवाल ने तीसरी गारंटी का आज ऐलान किया। अब उसको पिताजी के पास जाने की जरूरत नहीं है, वो मार्केट जाके सूट खरीद के ला सकते हैं। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल पंजाब मिशन पे हैं। पंजाब के मोगा में अरविंद केजरीवाल ने तीसरी गारंटी का आज ऐलान किया है। उन्होंने कहा है कि आम आदमी पार्टी के पंजाब में सरकार अगर बनी तो पंजाब की हर महिला को हर महीने 1,000 रुपए खाते में मिलेंगे, उनके खाते में डाल दिए जाएंगे। हर परिवार में 18 साल से ऊपर की हर महिला को मिलेंगे 1,000 रुपए। जिन माताओं को वृद्धावस्था पेंशन मिल रही है वो मिलती रहेगी, उसके अलावा 1,000 रुपए अलग से मिलेंगे। पंजाब के मुख्यमंत्री चन्नी पर निशाना साधते हुए केजरीवाल ने कहा कि आजकल पंजाब में एक नकली केजरीवाल घूम रहा है। मैं पंजाब में जो भी वादा करके जाता हूं वो 2 दिन बाद वो ही कह देते हैं, लेकिन करते नहीं। मैंने कहा बिजली फ्री करेंगे तो उसने भी कहा कि यहां हमने कर दी। हमने कहा कि पूरे पंजाब में मोहल्ला क्लिनिक बनाएंगे तो उसने कहा मैं भी मोहल्ला क्लिनिक बनाऊंगा। कई साल हो गए पति ने साड़ी नहीं दिलाई, अब वो अपने भाई के इस पैसे आम आदमी पार्टी की पंजाब में सरकार बनेगी। पंजाब की हर महिला को 18 साल से ऊपर की हर महिला को हर महीने 1,000 रुपए उसके अकाउंट में हम डलवाया करेंगे। जिन माताओं को बुढ़ापा पेंशन मिल रही है उनको बुढ़ापा पेंशन मिलती रहेगी, उसके अलावा 1,000 रुपए मिला करेंगे। मैं पिछले कुछ दिन से देख रहा हूं आजकल पंजाब में एक नकली केजरीवाल घूम रहा है। मैं जो भी पंजाब में आके वादा करके जाता हूं वो 2 दिन बाद वही बोल देता है, करता नहीं है, करता नहीं है, नकली है। मैं आया पंजाब में, मैंने कहा हम बिजली फ्री करेंगे, 2 दिन बाद कहता है बिजली फ्री कर दी। यहां इतनी महिलाएं बैठी है, जिसकी बिजली का बिल 0 आया है हाथ खड़े कर दो। किसी का बिजली का बिल 0 आया? तो केजरीवाल ने यह साफ कह दिया है कि नकली केजरीवाल पंजाब में घूम रहे हैं। और एक ब्रेक, उसके बाद अब एमएसपी पर किसानों की मोर्चाबंदी। लखनऊ में हुई महापंचायत। आज लखनऊ में किसानों ने महापंचायत की है। कृषि कानूनों की वापसी के ऐलान के बावजूद किसानों ने पहले से तय कार्यक्रम रद्द न करने का फैसला किया है। लखनऊ के इको गार्डन में आयोजित इस महापंचायत में किसान नेता राकेश टिकैत, दर्शनपाल, बलबीर सिंह, राज्यपाल जोगिंदर सिंह उग्राहा सहित कई किसान नेता पहुंचे और अपनी दूसरी मांगों को लेकर पीएम मोदी को एक चिट्ठी लिखी है, जिसमें एमएसपी की गारंटी, बिजली अधिनियम विधेयक का ड्राफ्ट वापस लेने, मृतक किसानों के परिवारों को मुआवजा, लखीमपुर खीरी कांड के लिए गृह राज्य मंत्री अजय मिश्रा टेनी की बर्खास्तगी की मांगें रखी गई हैं।
समाजवादी पार्टी के संस्थापक मुलायम सिंह यादव आज अपना 83वां जन्मदिन मना रहे हैं। काफी समय बाद वो इस मौके पर लखनऊ में पार्टी दफ्तर पहुंचे। समाजवादी पार्टी के नेताओं और कार्यकर्ताओं को संबोधित करते हुए मुलायम सिंह यादव ने कहा कि उन्हें खुशी तब होगी जब हर गरीब इसी तरह अपना जन्मदिन मनाएगा। आज हमारा जन्मदिन मनाया जा रहा है, लेकिन हमें बड़ी सबसे खुशी तब होगी जो हमारे गरीब से गरीब लोगों का जन्मदिन मनाया जाए। समझे जी, आप सबका जन्मदिन मनाया जाए इसी तरह, और हमें बुलाइए, हम आपके जन्मदिन पे आ जाऊंगा। समझे हाँ, कि हम आपको आपने जिस तरह से हमारा सम्मान किया, स्वागत किया है, इसके लिए बहुत आभारी रहूंगा और आपको विश्वास दिलाता हूं, जो आशा हम तय करते हो मैं आशा पूरी करके दूंगा आपके साथ। तो इस वक्त 5 की बात में इतना ही। नमस्कार।